हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी पर। दोस्तों, इस कैलेंडर का हमने एक पार्ट बना रखा है और उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के आई बटन में भी हमने वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिन निकालना सीख चुका था, मंथली कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड, और ये सब कोड हमने सीख लिया था। और अब ये इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जो हमारा इस साल की कैलेंडर हमारे अगले बार कब रिपीट करेगी, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ लिखा है यदि ईयर में 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर अगर 0 बचता हो तो वर्ष में हम 28 साल को जोड़ देंगे, 28 ईयर को जोड़ देंगे। तो हमारा वो कैलेंडर जो अभी चल रहा है वो 28 साल बाद रिपीट करेगी। जैसे बात को समझिए, अभी चल रहा है 2022 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगी। लेकिन अगर वही हम 2020 की बात करें, उसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं तो उसके में हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगी। क्या बचेगी? रिमाइंडर 0 बचेगी। जब रिमाइंडर ही 0 बचेगा तो हम उस स्थिति में 2020 का जो कैलेंडर है 28 साल, यानी कि 2020 के बाद यानी 28 साल 2048 में वही कैलेंडर हमको दोबारा रिपीट करेगा। उसके बाद बात करते हैं, यदि हमारे पास वर्ष में 4 से भाग देने के बाद यदि रिमाइंडर हमारे पास क्या 1 बचता हो तो हम क्या करेंगे। यदि वर्ष में हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब शेष 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है, तो वह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करेगी। वह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगी? 6 साल बाद रिपीट करेगी। तो उसमें क्या करेंगे, ईयर में 6 साल को जोड़ देंगे, 6 ईयर को जोड़ देंगे। अगर वही 2021 की कैलेंडर की बात करें, 2021 की कैलेंडर की बात करें तो उसमें हम 4 से डिवीजन करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगी। जब भी रिमाइंडर 1 बचेगी तो हम क्या करेंगे, उस 2021 में अगर 6 साल जोड़ देते हैं तो यानी 2027 का जो कैलेंडर होगा 2021 के कैलेंडर के बराबर होगा। जो दिन उसमें 1 तारीख को होगा वही दिन इसमें भी 1 तारीख का होगा। चल आगे की बात करते हैं। यदि हम ईयर में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर यदि 2 या 3 बचता हो, रिमाइंडर क्या बचे? 2 या 3 बचे। यदि ईयर में 4 से भाग देने पर, किसी भी ईयर की बात करें उसमें 4 से भाग देने पर यदि हमारा रिमाइंडर 3 या 4 बचे हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 11 साल जोड़ देंगे, यानी 11 ईयर को जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, वह कैलेंडर जो है सो 11 साल बाद रिपीट कर जाएगी। यानी कि अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो 2022 की जो कैलेंडर होगा, 2022 की जो कैलेंडर होगा वह हमारी कब रिपीट करेगी दोबारा? 2022 में 11 साल जोड़ देंगे, यानी कि 2033 में जो अभी 22 का कैलेंडर है वो 33 में रिपीट करेगा। यानी 11 साल बाद जो है सो वह कैलेंडर दोबारा रिपीट करेगा। ये हो गई कैलेंडर रिपीट करने वाली बात। अब बात पता करते हैं कि अगर 1 जनवरी को जो दिन था फिर वही हमको 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, इसकी बात हम चर्चा करते हैं। अब आगे की बात समझिए। यदि आज 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। उसके बाद की बातों को समझिए। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को समझिए। यदि लीप ईयर होता है तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाते हैं। यदि जनरल ईयर होता है यानी साधारण वर्ष होता है तो उसमें हमारे फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। अगर आपके पास कोई लीप ईयर आता है, यानी लीप ईयर उसको कहा जाता है जिसमें यानी जिसके वर्ष में 4 से भाग लग जाए तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। जिसमें 4 से भाग नहीं लगे उसको साधारण वर्ष कहा जाता है। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो इस 2022 का जो कैलेंडर है तो इसमें वर्ष में 4 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 2022 जो है सो लीप ईयर नहीं है। अगर 2022 यानी 22 में जो अगर 4 से अगर भाग लग जाए तो वो
लीप ईयर हो जाता, लेकिन 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह लीप ईयर नहीं है, ये साधारण ईयर है। तो साधारण ईयर, अगर 1 जनवरी को साधारण ईयर में, साधारण ईयर की पहली बात करता हूँ, पहले साधारण ईयर की बात करता हूँ, साधारण वर्ष की बात करता हूँ। अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है या था, तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, 31 दिसंबर को सोमवार होगा। यानी कि अगर वह लीप ईयर नहीं है, अगर वह साधारण वर्ष है, तो जो दिन अगर नए साल को पड़ता है यानी 1 जनवरी को पड़ता है, वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। अगर वही बात यानी 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? अब बात को समझिए, 31 दिसंबर 2022 की बात कर रहा है, 31 दिसंबर 2022 की बात कर रहा है, और हमारे पास 1 जनवरी 2022 की बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है। तो 31 दिसंबर 2022 को अगर ये शनिवार है यानी शनिवार था, यानी 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार होगा। ये हो गया यानी कि आपके जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष के दिन को। अब थोड़ा लीप ईयर की बात की समझते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि यदि हमारे वर्ष मान लेते हैं कि 2024 आने वाला है, 2024, तो जनवरी में अगर जो भी दिन होगा, 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, जनवरी को यदि जो भी दिन होगा, उसमें अगर मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार है, तो उसके 31 दिसंबर को जो है 31 दिसंबर को अगर 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार हो जाएगा। अब कहिएगा ये कैसे हो गया? तो अब बात को समझिए, हमने कहा था फरवरी में, जनरल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो उस स्थिति में एक दिन हमको वहाँ बढ़ जाता है, इसलिए लीप ईयर में 31 फरवरी जब भी इंक्लूड होगा तो एक दिन बढ़ेगा, उसके बाद एक दिन बढ़ जाएगा। फरवरी अगर इंक्लूड नहीं है, फरवरी यदि इंक्लूड नहीं है, तो वह दिन नहीं बढ़ेगा। तब आगे की बात करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि इस कॉन्सेप्ट से यदि आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं ये से अगर आपको क्वेश्चन आता है कहीं से, अगर 1 जनवरी को 2022 को हमने बोला शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार ही होगा। विश्वास नहीं कैलेंडर उठा के भी देख सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको समझने में कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद की बात यह है कि दिन हमारा रिपीट कैसे करता है। दिन जब हम निकालते हैं तो उसको जोड़ने में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम दिन निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, हम उसकी जानकारी लेते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं तो आज 1 मार्च है, 1 मार्च यदि मंगलवार है, तो इसकी बात को समझिए। अगर 1 मार्च 2022 को मंगलवार है, ठीक, तो हमको पूछेगा 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 15 तारीख का कौन सा दिन होगा, या 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब भी इस तरह की कोई बात करे, उसी माह के या माह में दिन जोड़ करके हम कैसे निकालते हैं। यदि 1 तारीख को मंगलवार था, तो 1 तारीख में हम 7 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 तारीख। 1 तारीख में अगर 7 दिन जोड़ देते तो 8 तारीख हो जाएगा। 7 दिन जोड़ दिए तो एक दिन तो पहले था, और ये 7, यानी कि टोटल 8 तारीख जो होगा, 8 तारीख को भी मंगलवार होगा। अगर वही में हमको आगे की बात करें तो 8 तारीख में अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो 15 तारीख को भी, यानी 15 तारीख को भी मंगलवार होगा। 15 तारीख को भी
मंगलवार होगा। हमको इसी तरह से आगे की दिन को जोड़ करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर 1 तारीख को अगर दे दिया है मंगलवार है और हमको कह रहा है कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा या 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो देखिए इस स्थिति में आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मार्च को तो है ही है, हमने कहा दिन जोड़ के आप वहाँ भी निकाल सकते हैं, यानी कि दिन जोड़ने के लिए तो आपको बता ही दिए। अब बताते हैं, यानी 1 मार्च को मंगलवार है, आज मंगलवार है 1 मार्च को, आज पता है ना भोला बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि है आज, तो भगवान के नाम पे कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए 31 मार्च को हम निकालते हैं, 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 31 मार्च 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 की बात कर लेते हैं। देखिए 1 मार्च को तो पता है, 1 मार्च को तो पता है ना मंगलवार है, यानी 1 मार्च को क्या करते हैं ना, एक इंक्लूड करके 7 चौका 28, बात को समझिए, 7 के मल्टीपल में क्या करते हैं ना, इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 1 मार्च है तो 1 मार्च तो होगा मंगलवार, प्लस इसके 7 के मल्टीपल को ऐड कर दिए तो कितना लास्ट मैक्सिमम अभी ऐड कर दिए, कितना 28, यानी कि टोटल हो जाएगा 29, यानी कि 29। 31 में से हम 29 को क्या करेंगे ना, घटा देंगे, तो 31 में से अगर हम 29 को घटा देते हैं तो रिमाइंडर हमको कितना बच जाता है, यानी कि 2 बच जाता है। अगर हमको 2 बचता है ना, तो जो दिन हमको दिया हुआ था उसमें हम 2 दिन को ऐड कर देंगे, उसमें हम क्या करेंगे 2 दिन को ऐड कर देंगे। बात को समझिए, यदि हमको 1 मार्च को मंगलवार दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, इस 2 दिन को हम जोड़ देंगे, तो मंगलवार था ही तो हो जाएगा अगला दिन बुधवार, उसके अगले दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो हमारा अगला दिन होगा 31 मार्च। 31 मार्च को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में हमको उम्मीद है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप इस समझ से भी इसको भी अच्छा से समझ गए होंगे, और इधर हमने जो बताया इसको भी अच्छे ढंग से आप समझ गए। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, हमने अपने तरीके से लिख के आपको समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे की टॉपिक हम कुछ क्वेश्चन और प्रश्न को लेकर के इसके अगले वाले वीडियो में आएंगे। आप यदि इसके पहले वाला पार्ट को जरूर देखिएगा, उसका वीडियो का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए और थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।